ले आया नसीब जहाँ पर। क्या ख्वाब नगर है ये, पंखड़ियों का फर्श यहाँ, फूलों का है ये चमन। मखमल सी इस मुसन्नत पर हूँ एक अजनबी के संग। कैसी लगी हमारी दुल्हन? जी जी माशाल्लाह जमशेद साहब, ये तो चांद का टुकड़ा है। चांद का टुकड़ा नहीं, ये तो पूरी की पूरी चांद है। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनके आने से घर में रौनक आ गई है माशाल्लाह। मैं मिठाई लेके आती हूँ। आप मुंह तो मीठा कर रहे हैं दुल्हन दीदी का। नजमा, आप भी इनका मुंह मीठा करवा दो। जी जी। आइए। आंचल की ओट से देखूं, मैं हूं उसकी दुल्हन। आज अम्मी जिंदा होती तो कितना खुश होती आपको देखकर। बड़ी धूमधाम से रुखसत करके आपको लेके आती। वो दूध पिलाने और मिठाई खिलाने वाली रस्म भी अम्मी की ख्वाहिश थी। ये हमारा खानदानी सेट है। अम्मी ने ये आपके लिए पसंद किया था। ये शुक्रिया। इस्मा, बहुत खूबसूरत नाम है और आप खुद इस नाम से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। इसे क्या देखकर नजर लग जाएगी। आपने बताया नहीं कि मैं आपको कैसा लगा। आप बहुत अच्छे हो। बिस्मा,
फॉर्मेलिटीज का आदी नहीं हूं, इसलिए मजीद आप कहने का तकल्लुफ नहीं करूंगा। आज से ये घर, इसकी हर चीज तुम्हारी है। मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा और कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। आई प्रॉमिस। मुझे अंदाजा है कि तुमने तकलीफ की वजह से ठीक से खाना नहीं खाया होगा। मैं तुम्हारे लिए खाना भी भिजवाता हूँ। एक जरूरी बात करनी है तुमसे। मेरी अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस कॉल है। एक्चुअली मैंने यूरोप में अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, नया नया है, मुझे थोड़ा वक्त देना पड़ता है और टाइम डिफरेंस की वजह से ना वो ज़्यादातर कॉन्फ्रेंस कॉल्स और मीटिंग्स रात के इस वक्त होती हैं। प्लीज़ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं पूरी कोशिश करूँ कि सब चीज़ें बेहतर हो जाएं। कुछ दिनों की बात है, फिर तुम भी एडजस्ट कर जाओगी मेरे स्केड्यूल के मुताबिक। I have to go. Really sorry. कानों में रस घोलती है उसकी नर्म आवाज, दिल में उतरता जाता है उसका हर अंदाज। मैं तुझको छूना चाहती हूँ, बाहों में समेटना चाहती हूँ। अच्छे से पानी दो। वो देखो नीचे, वो देखो ऊपर भी सारा खुश्क है। क्योंकि यहां भी जितने पौधे हैं ना,
अब इस तरफ पानी दो। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी जल्दी क्यों उठ गई? जी आदत है। आप क्यों इतनी सुबह सुबह उठ गए? पूरी रात आप काम कर रहे थे? हाँ, मैं रात जितनी भी देर से सोऊं सुबह जल्दी आँख खुल जाती है। फिर जॉगिंग के लिए जाता हूँ और उसके बाद यहाँ गार्डन में आ जाता हूँ। आई लव प्लांट्स, आई लव नेचर। आपको लगता है ये भी आपसे प्यार करते हैं? क्यों नहीं करते? मैं इनकी फ्रेशनेस एंजॉय करता हूँ, इनकी कंपनी एंजॉय करता हूँ, बल्कि इनसे बातें भी करता हूँ। ये आपसे बातें करते हैं? ये इंसानों की तरह सांस लेते हैं, खुश भी होते हैं और उदास भी हो जाते हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? तुम एक्सपीरियंस करके देखो। किसी पौधे के पास खड़े होकर उससे प्यार से बात करो, उसकी तारीफ करो। देखना अगले रोज उस पर जो फूल खिलेगा ना, वो पहले से कहीं ज्यादा महकता हुआ और खूबसूरत होगा, ऐसे जैसे खुशी से झूम रहा हो। और अगर कोई प्यार करने वाला इन्हें इग्नोर कर दे तो? प्लांट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, इन्हें इग्नोर किया जाए तो मुरझा जाते हैं। लगता है आप इनके जज्बात बहुत अच्छे से समझते हैं, इंसानों से भी ज्यादा। मजाक कर। नाश्ते के लिए चलें? आओ बैठो। लेट मी हेल्प यू। आई होप तुम्हें अच्छी नींद आई होगी। जी। प्लीज ठीक से नाश्ता करो, ये तुम्हारा अपना ही घर है। आप कुछ नहीं खा रहे? मैं निकाल देती हूँ। नहीं नहीं, मैं सिर्फ कॉफी पीता हूँ। लेकिन तुम प्लीज कोई तकल्लुफ मत करो नाश्ते में। सीरियल, जूसेस सब कुछ मौजूद है घर पे। अगर फिर भी कुछ चाहिए हो तो नजमा से कह देना। मैं सोच रही थी कि आप सुबह रोज़ाना जॉगिंग पे जाते हैं, मेरे पास करने को तो कुछ भी नहीं होता, तो आप मुझे साथ ले जाया करें। तुम्हारी मीठी नींद खराब नहीं करना चाहता। एक दो बार सुबह तुम्हारे कमरे में आया था तुम्हें देखने के लिए, तुम बेखबर सो रही थी। अरे तो आप उठा देते मुझे। मैंने जगाना मुनासिब नहीं समझा। वैसे भी अगर तुम मेरे साथ जॉगिंग पर जाती तो बोर हो जाती, क्योंकि मैं हेडफोन्स लगा के जॉगिंग करता और फिर कहीं बैठ के लैपटॉप पे काम शुरू कर देता। तो उसका भी हल है ना। ऐसा करते हैं कि जब आप नेक्स्ट टाइम जॉगिंग पे जाएंगे तो मैं कहीं कहीं बैठ जाऊंगी या कोई बुक पढ़ लूंगी। अरे हाँ, ये कार्ड रख लो और अजीब करके शॉपिंग करो। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप पहले ही इतना कुछ कर चुके हैं, इतना कुछ दे चुके हैं, इसकी कोई ज़रूरत। मेरी खुशी के लिए रख लो। अच्छा। तुम ठीक से नाश्ता करो। मुझे एक जरूरी काम से जाना है।
क्या खूबसूरत मंजर है। मुझे गुलदान में फूल सजाते हुए लोग बहुत अच्छे लगते हैं। तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक गजरा। आपको कैसे पता मुझे मोतिया के फूल पसंद है? मैंने सुना है लड़कियों को मोतिया के गजरे बहुत पसंद आते हैं। क्योंकि मैंने तुमसे पहले कभी किसी को ऐसा तोहफा नहीं दिया। लेकिन नजमा बीबी तो बता रही थी कि आप शादी से पहले भी गजरे लेकर आते थे। जिससे मैं गजरे खरीदता हूँ उसकी शक्ल इतनी मासूम और खूबसूरत है कि बंदा देखते रह जाता है। अच्छा। कोई 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 तस्वीर है उसकी? अरे तस्वीर क्या देखनी, किसी दिन मेरे साथ चल के देख लेना। मैं साथ जाऊं? अगर इतनी पसंद थी तो उससे शादी क्यों नहीं करनी? मुझे तो स्कूल जाते हुए बच्चे, शाख पर खिले गुलाब के फूल और फूलों पर मंडलाती तितलियां भी बहुत अच्छी लगती। क्या मुझे उन सबसे शादी कर लेनी चाहिए? नहीं, मेरा मुंह मतलब नहीं था। शादी तो आपने मुझसे की है। अच्छा खैर, तो कब मिलवा रहे मुझे इस लड़की से? तुम्हें किसने कहा कि वो लड़की है? जाहिर है, जिस तरह से आप उसकी तारीफें कर रहे हैं तो कोई लड़की ही होगी। नहीं? चलो तुम कुछ देर सस्पेंस में रहो, इसका अपना मजा है। बहुत बुरे हैं। कॉफी पियेंगे? हाँ क्यों नहीं, तुम तो जानती हो मैं कॉफी लवर। अभी लेकर आए। सुनो, ये गजरा तुम ले लो। खुद ही पहना दो। तुमने तो अपना बना के छोड़ दिया। अब क्या सीरी है, क्या रिहाई। ये फूल नहीं दिया आपने मुझे, क्यों समझ लीजिए जैसे जैसे मोहब्बत की हथकड़ियां हैं। वाह, यूनिक कपल है, एक शायरा और दूसरा बिजनेसमैन। आपको पता है, फूफो कहा करती थी मुझसे कि रिश्ते तो आसमानों पे बनते हैं। सच ही तो कहती हैं। हम दोनों को कहाँ पता था कि हमारी शादी हो जाएगी। हाँ, कल मेरी एक बहुत खास दोस्त ने मैं डिनर पे इनवाइट किया है बिहार में।
है तेरा कुर्ब तलब मेरी, तू ही चाहत मेरी। पर क्यों मुझको ऐसा लगता है तू गुर्बत में फासला रखता है। कैसा दिन गुजरा? आ गया? कुछ नहीं, बस आपका इंतजार करते हुए। क्या करती रही? कुछ नहीं, पहले पौधों से बातें करती रही जैसा आप करते हैं। फिर चाय पे आपका इंतजार करती रही। फिर जब काफी देर हो गई तो मैंने सोचा कि जल्दी से तैयार हो जाते हैं, कहीं हम लेट ना हो जाए। अच्छी लग रही है। खूबसूरत लग रही हो। बस खूबसूरत? आपका फेवरेट कलर पहना है मैंने, आइस ब्लू। आपने नोटिस नहीं किया? मैं नोटिस कर चुका हूं, लेकिन तुम जो भी कलर पहनोगी इतनी खूबसूरत लगोगी। ये तो नहीं। कहा था ना मेरा फेवरेट कलर। चाय बनाओ आपके लिए? मैं बना लेता हूँ। Let me help you. Thank you. वैसे काफी लकी हो तुम, इतनी प्यारी लड़की मिली है। लकी का मतलब? अम्मी ने बहुत मेहनत से तलाश किया है ये हीरा। अच्छा, और तुम्हारा क्या ख्याल है हमारे यंग डैशिंग टाइकून के बारे में? बहुत केयरिंग है। हाँ, बहुत ख्याल रखते हैं। लगता है जबरदस्ती तारीफ करवाने की कोशिश कर रही हो। नई नवेली दुल्हन है, आराम से बात करेगी। जब दिल से तारीफ की जाए तो इतना पॉज थोड़ी आता। अच्छा, तंग मत करो उसे। अच्छा, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। I'll join you guys in a while. अच्छा सुनो, जल्दी आना, तुम्हारी बीवी बोर हो जाएगी तुम्हारे बगैर। बिल्कुल भी नहीं, आप हैं ना। आयला, तुम्हारी कंपनी में कोई बोर हो ही नहीं सकता।
Enjoy. Bye, take care. Yeah, I'll be back soon. एक बात पूछूं, बुरा नहीं मानिएगा। Of course not. पूछो। I mean, आप लोगों की इतनी अंडरस्टैंडिंग है, आप लोगों ने कभी आपस में नहीं सोचा शादी करने का? एक नाकाम तजुर्बे के बाद मैंने ये कहानी ख़त्म कर दी है। I'm so sorry. तो फिर जमशेद से आपका ताल्लुक? सोलमेट्स हैं। सोलमेट्स? मैंने तो सुना था सोलमेट बीवियां होती हैं। सोलमेट्स बनाए नहीं जाते हैं, बस होते हैं। मगर तुम क्यों पूछ रही हो? बस वैसे पता नहीं क्यों मुझे जमशेद एक पहेली की तरह लगे हैं, जिसे बस मैं सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे हैंडल करूँ। वो सबसे शुरू में डिस्टेंस रखते हैं, थोड़ा मतलब हमारी अभी उतनी गुर्बत नहीं हुई है, तो बिस्मा तुम ऐसे नहीं सोचो। देखो, जमशेद एक बहुत डेडिकेटेड और फोकस्ड बिजनेसमैन है, और अभी नया बिजनेस शुरू किया ना उसने। एक दफ़ा वो सेटल इन हो जाएगा तो आई प्रॉमिस यू बहुत रोमांटिक है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, बहुत खुश रखेगा तुम्हें। तुम फिक्र नहीं करो। काफी अच्छे से समझती हैं आपने। वो मेरे बारे में कुछ कहते हुए हिचकिचा रही थी। उसने तो मेरे दिए हुए गजरे को मोहब्बत की हथकड़ी कहा था। तो सुहाग रात से अब तक मेरा इंतजार कर रही है, मगर मैं उसके पास क्यों नहीं गया? I am the nucleus of my own universe. मेरा ख्याल था कि तुम अपनी शादी के लिए कम से कम 8-10 दिन की छुट्टी लोगे। काम होते रहते हैं। तुम जानती हो मैंने यूरोप में नया बिजनेस स्टार्ट किया है, अभी उसे थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। वैसे ऑनेस्टली मैं एक बार बिजनेस स्टैब्लिश करने के बाद शादी करना चाहता था, मगर अम्मी के अचानक जाने के बाद मुझे रुखसती करवानी पड़ी, और ये बात मैंने बिस्मा को भी समझा दी।
नजमा, नजमा। जी जी बीबी जी, इतनी रात में आप? नजमा, वो साहब कहाँ है? बीबी जी स्टडी रूम में होंगे, हाँ नहीं? बीबी जी साहब तो अक्सर रात में अपने किसी दोस्त के पास जाते हैं और सुबह ही लौटते हैं। सुबह लौटते हैं? ठीक है। बीबी जी आपको कुछ चाहिए? नहीं। आप सो जाएं, फिक्र ना करें, साहब आ जाएंगे। तुम सच हो या एक साया हो, कभी अपना हो कभी पराया हो। हाँ, लेकिन मेरा मशवरा मानो और जल्दी से काम को रैप अप करो और अपनी बीवी के साथ ना घूमने फिरने जाओ, हनीमून मनाओ अपना। हनीमून मेरा है और फिक्र तुम्हें पड़ी हुई है। मैंने कभी तुमसे पूछा कि तुमने शादी क्यों नहीं की? कॉफी खत्म करो अपनी और घर जाओ अपनी बीवी के पास। और सुनो, अगले वीकेंड पे तुम दोनों यहाँ पे डिनर के लिए आ जाना मेरे साथ। थैंक यू। अच्छा, खत्म करो कॉफी और जाओ। तुम्हें पता है मुझे कॉफी बहुत पसंद है, आराम से पीना। चला जाऊंगा। यस, आ जाओ। सोने की कोशिश कर रही थी, नींद ही नहीं आ रही थी, सोचा कॉफ़ी पी लूं। फिर अपने लिए बनाने लगी तो सोचा आपके लिए भी बना दूं। पता नहीं क्यों आज नींद ही नहीं आ रही है। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं, अच्छा क्या कॉफी ले आई। एक बिजनेस प्रपोजल बना रहा था और अचानक ब्लॉक हो गया। चलो अच्छी बात है। दिमाग ब्लॉक हो जाए तो बीवी से कुछ बातें कर लेनी चाहिए। वैसे भी हमारी बातें होती ही हैं। अच्छा, तो जब आपका दिमाग कहीं स्टक हो जाता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्या करें, तो फिर क्या करते हैं आप? मैं आयला को कॉल करता हूँ। उसने एमबीए किया हुआ है, हमेशा अच्छी एडवाइस देती है बिजनेस के हवाले से। अच्छा, आप चाहें तो मुझसे भी कोई बातें शेयर कर सकते हैं। क्या पता मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। बिजनेस स्ट्रेटजी बनाने में तुम मेरी हेल्प करोगी? अच्छा चले, हो सकता है काम में मैं हेल्प ना कर सकूं, लेकिन बातें करने से भी बड़ा स्ट्रेस रिलीव होता है। क्या पता बातें करने से कोई सॉल्यूशंस निकल आए और मैं आपको थोड़ा तो रिलैक्स कर सकूं। आखिर बीवी हूँ आपकी, आप जो भी बातें चाहें मुझसे शेयर कर सकते हैं। बीवियाँ होती इसलिए कि स्ट्रेस रिलीव कर सके, और मियाँ बीवी के बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। आप जब भी चाहें मुझे कुछ भी बता सकते हैं। Don't touch me। क्या कर रही हो? क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ हाँ, प्लीज समझने की कोशिश करो।
ये कंधे आपके आयला ने दबाए होते तो भी यही रिएक्शन होता आपका? कह रही हो तुम आयला मेरे कंधे क्यों दबाएगी? क्योंकि आप क्लोज जो है उससे, सोलमेट है ना वो आपकी। कंपनी एंजॉय करते हैं आप उसकी, हाँ उसकी कंपनी में एंजॉय करता हूँ और मुझे अवॉइड करते हैं। उसूलों तो मैं बेबी हूं ना आपकी। सोलमेट तो मुझे होना चाहिए। है कोई जवाब? समझने की कोशिश करो। आयला जी बता रही थी मुझे कि आप बहुत जिंदा दिल और रोमांटिक इंसान हैं। मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता? मुझे ऐसा क्यों नहीं फील होता? बीवियां होती इसलिए कि स्ट्रेस रिलीव कर सके। आप चाहें तो मुझसे भी कोई बातें शेयर कर सकते हैं। क्या पता मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। आखिर बीवी हूं आपकी। उसूलों तो मैं बेबी हूं ना आपकी। सोलमेट तो मुझे होना चाहिए और मियाँ बीवी के बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। आप जब भी चाहें मुझे कुछ भी बता सकते हैं। यस कहीं जा रही हो? आपके लिए तैयार है।
अच्छी लग रही हो। ये क्या बात हुई? कितने बोरिंग है आप। इतनी देर से मैं तैयार हो रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ और आप अच्छी लग रही हो। इस वक्त एक जरूरी ईमेल कर रहा हूँ, वो कर लूंगा। मैंने तो सुना था बड़े रोमांटिक हैं आप। ये रोमांटिक होता है? बाद में काम कर लीजिएगा ना। मैं तुझको छूना चाहती हूँ। बाहों में समेटना चाहती हूँ। मैंने तो सुना आप बहुत रोमांटिक हैं। ये कैसे रोमांटिक है? बसमा प्लीज, मैं प्लीज बसमा। क्या हुआ? प्लीज, मैं बिजी हूँ।
तुम बिस्मा से दूर क्यों भागते हो? बीवी है तुम्हारी। तुम्हें ये बिस्मा ने बताया? परेशान थी बहुत। तुम उसके करीब क्यों नहीं जाते? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा रवैया गैर फितरी? उसके लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है और यहाँ तुम घंटों बैठे रहते हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं इस वक्त सिर्फ काम पे ध्यान दे रहा हूँ, मेरा सारा फोकस सिर्फ प्रोजेक्ट पर है। ये भी बहाना है। सच क्यों नहीं बताते? इसकी वजह तुम हो। मैं तुम्हारे शहर में जकड़ा हुआ हूं। ये भी झूठ, क्योंकि आज से पहले तुमने कभी इस तरह के जज्बे का इजहार नहीं किया। पता है मुझे कि तुम जीनियस हो, बहुत हाई है तुम्हारा आईक्यू। तुम शायद जज्बे फील नहीं करते। तुम्हारी वजह से मैंने बिस्मा से झूठ बोला था, उसको बहलाने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि तुम हम दोनों से बहुत बड़ा सच छुपा रहे हो। तुम जाओ यहां से, जाओ, और वापस उस वक्त आना जब तुम में सच बोलने की हिम्मत हो। तुम शायद जज्बे फील नहीं करते। तुम्हारी वजह से मैंने बिस्मा से झूठ बोला था, उसको बहलाने के लिए। तुम जाओ यहां से, जाओ, और वापस उस वक्त आना जब तुम में सच बोलने की हिम्मत हो। जमशेद शिराजी, उठो। तुम बुज़दिल नहीं। कब तक क्यों छुपते रहोगे? जाओ, अपनी बीवी को साबित करो कि तुम उसे चाहते हो, उससे मोहब्बत करते हो। अपने अधूरे रिश्ते को मुकम्मल करो।
क्या हुआ? बोलो, मुझे बताओ क्या मसला है? एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूं। मेरी फ्लाइट का वक्त हो गया। मैं एक अहम काम से जर्मनी जा रहा हूं। मेरी वापसी कब तक होगी अभी कुछ कह नहीं सकता। अपना ख्याल रखना। एक उलझन सी सताती है, एक फिक्र सी मुझ पर छाती है। तुम दोस्त हो, मीत हो, साथी हो, तुम मेरे लिए एक पहेली हो। टूटी है मेरी नींद, मगर तुमको इससे क्या, बजते रहे हवाओं से दर, तुमको इससे क्या। तुम मौज मौज मिसले सबा घूमते रहो, कट जाए मेरी सोच के पर, तुमको इससे क्या। हर लम्हा साथ गुजारा हुआ, आंखों में, दिल में बस गया। ये दूरी कैसी दूरी है? हेलो हेलो बसमा, कैसी हो? कैसी हो? मेरी छोड़े, आप लोग बताएं, आप दोनों कैसे हैं? कौन दोनों? आप और मेरा शौहर। मेरे शौहर के साथ बाहर गई हैं ना आप? गई थी मैं आपके घर। आपके चौकीदार ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है कि आप बाहर गई हैं। पहले तो मैं परेशान हो रही थी, फिर अचानक मुझे सारी कहानी समझ आ गई। बिस्मा, मैं अपने काम के लिए दुबई गई हुई थी 2-3 दिन के लिए। क्या मतलब अपने काम से? जमशेद आपके साथ नहीं है? तो कहाँ है जमशेद? क्या मतलब कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं है? अच्छा,
रुक जाओ, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, बैठ के बात करते हैं, ओके? बिस्मा, मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकती हूँ, लेकिन जमशेद के फॉरेन ट्रिप के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, और ना ही वो जाते हुए मुझसे मिल के गया। कैसे नहीं पता आपको? अपनी जिंदगी की हर बात वो आपसे शेयर करते थे ना, अपने काम से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड, यहाँ तक कि अपने दिल की हर बात आपसे शेयर करते थे वो। कैसे नहीं मालूम आपको? मेरा मुशाहिदा है कि इंसान अपनी हर बात किसी से भी शेयर नहीं करता। कैसे कैसे मुमकिन है ये? सोलमेट, सोलमेट है ना आप उनकी? यही कहा था ना आपने? मुझे तो लगता है शायद इसीलिए आपके उनकी जिंदगी में होने की वजह से ही वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सके आज तक। इस्मा, प्लीज मेरे लिए अपना दिल साफ रखो। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, जमशेद और मैं बहुत पुराने और बहुत अच्छे दोस्त, बस हमारे बीच में कभी भी ऐसी कोई बात नहीं रही, एंड आई प्रॉमिस यू, ना ही कभी ऐसी कोई बात होगी। तो फिर क्यों? क्यों वो मुझे आज तक समझ नहीं सके? अगर ऐसी बात है तो वो फिर मुझे क्यों नहीं अपना सके? मैं उन्हें क्यों नहीं समझा सकी कि मैं सिर्फ उनके निकाह में ही नहीं हूं, उनकी शरीके हयात हूं। वो मुझे भी इतना ही करीब समझे ना, मुझसे भी हर बात शेयर करे। क्यों नहीं बता सकी मैं आज तक? आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ इंसान अपनी जगह बना लेता है। बिस्मा, अरेंज मैरिजेस में वक्त लगता है एक दूसरे को समझने में, और बदकिस्मती से हमारे माशरे में औरत को ही समझौते करने पड़ते हैं। लेकिन देखो, आई प्रॉमिस यू, तुम हिम्मत नहीं हारो, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। हिम्मत करो, कुछ ठीक नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम पप्पू, कैसी हैं आप? तुम्हें तो पप्पू की याद ही नहीं आती। कितने दिन हो गए हैं तुम्हें मेरे पास आए हुए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल जमशेद आजकल घर पर नहीं है, किसी काम से मुल्क से बाहर गए हुए हैं, तो बस घर का ख्याल रखना होता है। मैंने तो तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि बिलाल छुट्टियों पर आया हुआ है, तुमसे मिलने का कह रहा था। क्यों मिलना चाहते हैं?
जाते वक्त तो उसने मिलना भी गवारा नहीं किया था। भाई तुम मामू जात हो उसकी, बचपन का साथ है तुम्हारा। वक्त के साथ साथ रिश्ते नाते दोस्तियां सब कुछ ही बदल जाता है पप्पू। खैर मेरी तरफ से आप माजरत ही समझिए। तुम आ जाती तो अच्छा था। अच्छा पप्पू, मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है और कुछ काम भी है, मैं बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज़। औरों का हाथ थामो, उन्हें रास्ता दिखाओ, मैं भूल जाऊं अपना ही घर, तुमको इससे क्या। अब्रे गुरेज को बरसने से क्या गरज, सीपी में बन न पाए गौहर, तुमको इससे क्या। ये दूरी कैसी दूरी है, अब अपनी कहानी अधूरी है। क्या तुमने पाया तुम जानो, क्या मैंने खोया मैं जानू। Good evening, Mrs. Jamshed Shehrazi. क्या आलीशान महल है आपका? कैसी हैं आप? नाराज हूं। बैठने का नहीं कहोगी? चलो मैं खुद ही बैठ जाता हूँ। कुछ कहोगी नहीं? तुम अगर मेरे शौहर की मौजूदगी में आते तो ज़्यादा मुनासिब होता। बहुत डरती हो अपनी मियाँ से। बहुत रोब है उसका। बहुत ठाठ है भाई तुम्हारे।
शादी करने की बहुत जल्दी थी, थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती थी मेरा? तुम्हें एक आलीशान जिंदगी देने के लिए ही तुमसे और अम्मी से दूर गया था। क्या ये बात नहीं जानती थी? मैंने तुमसे कभी भी शादी का कोई वादा नहीं किया था। तुम भी तो दुबई चले गए, कोई राब्ता नहीं किया। हमसे क्या शिकायतें कर रहे हो? जाहिर है एक अमीर बंदे का रिश्ता जो आ गया और तुमने फौरन से हाँ कर दी। फूफो बीमार थी, रोज रोज शिकायत करती थी मुझसे। मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती थी। और वैसे भी मुझे लगता है उन्होंने जो भी फैसला किया ठीक ही किया। देखो, बहुत खुश हूं मैं उनके फैसले से। पहले भी अपने हाथों से चाय बना कर दिया करता था तुम्हें। और हाँ, क्या कहा तुमने कि खुश हो? सच बताओ, खुश हो तुम? अम्मा, अम्मा, मिलाद में गई है। मिलाद? अरे बुक बाद में पढ़ लेंगे यार, तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताऊं। क्या बात? वो ये कि मैं अगले हफ्ते दुबई जा रहा हूँ। दुबई? क्यों? क्या मतलब क्यों? मुझे एक बहुत अच्छी जॉब ऑफर हुई है भाई। रियली? ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? बस मैं कोशिश में लगा हुआ था। अब जब जॉब फाइनल हो गई तो सबसे पहले तुम्हें बताया। चलो, बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी हुई। लेकिन पप्पा जरूर तुम्हारे बगैर उदास हो जाएंगे। और मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। मैंने कभी भी तुम्हारे बगैर रहना तसव्वुर नहीं किया। जज्बाती बातें बस बंद करो। जिंदगी में कोई भी किसी के लिए जरूरी नहीं होता। कितने ऐसे के लिए जा रहे हो? छोड़ो यार, ये बताओ कि तुम मेरा इंतजार तो करोगी ना? मुझसे ज्यादा फूफो तुम्हारा इंतजार करेंगे। बस एक बार मेरी जॉब पक्की हो जाए तो मैं छुट्टियों पे वापस आऊंगा और अम्मा से कहूंगा कि हम दोनों की बहुत धूमधाम से शादी की। और देखना, मैं फिर तुम्हें और अम्मा को दोनों को अपने साथ ले जाऊंगा। Are you serious? बिल्कुल भी नहीं। एटलीस्ट मैं कजिन मैरिजेस के बहुत अगेंस्ट हूँ। अरे भाई क्यों? क्यों? क्यों क्या? साइंटिफिकली प्रूवन है, नहीं करनी चाहिए। क्या हो गया यार? शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा, देखना। अच्छा ठीक, पास करो। बुक तो खुशी? बहुत, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। टूटी है मेरी नींद, मगर तुमको इससे क्या? बजते रहे हवाओं से दर, तुमको इससे क्या? तुम मौज मौज मिसले सबा घूमते रहो, कट जाए मेरी सोच के पर, तुमको इससे क्या? औरों का हाथ थामो, उन्हें रास्ता दिखाओ, मैं भूल जाऊं अपना ही घर, तुमको इससे क्या? अब्रे गुरेज पाको बरसने से क्या गरज, सीपी में बन न पाए गौहर, तुमको इससे क्या?
तुमको उससे क्या। पर क्यों मुझको ऐसा लगता है तू गुर्बत में फासला रखता है। एक उलझन सी सताती है, एक फिक्र सी मुझ पर छाती है। हर लम्हा साथ गुजारा हुआ, आंखों में दिल में बस गया। ये दूरी कैसी दूरी है। क्यों ढीठ बन गए हो तुम? क्यों चले आते हो रोज रोज? मेरे 1000 बार मना करने के बावजूद समझ नहीं आती तुम्हें? आज मेरे लिए बहुत खास दिन है। खास दिन? क्यों? आज के दिन में ऐसा क्या खास है? खास है। चलो मेरे साथ आओ, मैं साथ दिखाता हूँ। क्या? चलो तो सही मेरे साथ आओ, आओ मेरे बिलाल, साथ। क्या अरे हुआ? आओ तो सही, आओ। ये है वो खास दिन, आज तुम्हारा बर्थडे है यार। क्या हो गया? तुम्हारे लिए गिफ्ट और केक भी लेकर आया हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं थी बिलाल। बर्थडे गर्ल प्लीज, आज इस खुशी के मौके पर तुम कुछ पूछो मत। अरे ये लो केक काटो। हैप्पी बर्थडे बिस्मा। इसे क्या देख रही हो? कमाल है, तुम तो ऐसा बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें विश नहीं किया, तुम्हें कोई प्रेजेंट नहीं दिया। हाँ, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें विश नहीं किया? प्लीज बिलाल, प्लीज। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, ये मेरा पर्सनल मैटर है और मुझे किसी की दखल अंदाजी, इंटरफेरेंस पसंद नहीं है। हकीकत बहुत तल्ख होती है बिस्मा। और सॉरी, तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है इस वक्त, किसके साथ है। मेरी तरफ देखो। तुम्हारी ये उदास आंखें तुम्हारे दिल का हाल बता रही है। आई एम सॉरी बिस्मा, मैं भी आज इस खुशी के मौके पे मैं भी ना क्या बात लेकर बैठ गया। हैप्पी बर्थडे। बिस्मा, मैं तुम्हारा कजन ही नहीं बल्कि तुम्हारा एक अच्छा दोस्त भी। और याद है वो बचपन से लेके जवानी तक हमने हमेशा अपने दिलों का गुबार एक दूसरे से डिस्कस किया है, निकाला है ना अपने दिल का गुबार।
तो आज भी तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। मेरे दिल में कोई गुबार नहीं है। झूठ मत बोलो, मत बोलो झूठ। ऐसा बोलिए जैसे मुझे कुछ पता नहीं है। सब देख रहा हूं मैं। तुम कह दे तन्हाई काट रही हो, और मैं जानता हूं तुम्हारे ये जो आंसू है ना तुम्हारे दिल पर गिरते हैं। बिस्मा, बिस्मा तुम बहुत खुददार हो। अपने जख्मों का दिखावा करने नहीं आता है तुम्हें। तो जो भी ये कह सकती। प्लीज बिलाल। बिस्मा, बिस्मा मैं तुम्हारा हमदर्द और तुम्हारा साथी। तुम्हारी महरूमी, तुम्हारी ये जितनी तन्हाई है उसे हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर करना चाहता हूं। बिस्मा, 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 जमशेद, आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए? आप जानते नहीं आपके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में कितना बड़ा तूफान आ गया जो मेरा सब कुछ बहा कर ले गया है। आपकी बेरुखी और तन्हाई का अजाब सहते हुए मैं जब्त खो बैठी जमशेद, और मैंने अपने बचपन के साथी और कज़न को हमदर्द पाकर अपना सारा हाल सुना दिया, और एक कमज़ोर लम्हे में आपसे बेवफाई कर बैठी। मैं टूट गई थी जमशेद। आपने तो मेरे जज्बात की परवाह किए बगैर मुझे सोने के पिंजरे में कैद कर दिया था, मुझे बुरी तरह हर्ट किया था, मेरा दिल तोड़ा था। मगर मैं अपनी भूल पर शर्मिंदा हूँ और आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं अब आपके काबिल नहीं रही, इसलिए हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से जा रही हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा और कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। आई प्रॉमिस। बीवियाँ होती इसलिए कि स्ट्रेस रिलीव कर सके, और मियाँ बीवी के बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। Don't touch me। क्या कर रही हो? ये कंधे आपके आयला ने दबाए होते तो भी यही रिएक्शन होता आपका। सोलमेट तो मुझे होना चाहिए। प्लीज बिस्मा। क्या हुआ? प्लीज,
बिजी हूँ। तुम बिस्मा से दूर क्यों भागते हो? बीवी है तुम्हारी, तुम उसके करीब क्यों नहीं जाते? सच क्यों नहीं बताते? इसकी वजह तुम हो। मैं तुम्हारे शहर में जकड़ा हुआ हूँ। पता है मुझे कि तुम जीनियस हो, बहुत हाई है तुम्हारा आईक्यू। तुम शायद जज्बे फील नहीं करते। तुम्हारी वजह से मैंने बिस्मा से झूठ बोला था, उसको बहलाने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि तुम हम दोनों से बहुत बड़ा सच छुपा रहे हो। आप तलाक के कागजात मेरे घर भिजवा दीजिएगा। आपकी गुनहगार बिस्मा। चली गई किसी और के साथ। जमशेद, इसमें बिस्मा का कोई कसूर नहीं था। तुमने ज्यादती की थी उसके साथ। उसने बताया था मुझे तुम उससे फिजिकल कांटेक्ट अवॉइड करते हो, एक बेडरूम भी शेयर नहीं करते। मैंने समझाने की कोशिश की थी उसे कि शायद तुम काम में बिजी हो, लेकिन तुमने हद कर दी। क्यों किया तुमने ऐसा? आज मैं तुम्हें इसकी वजह बताता हूँ। I was raped when I was a child. मेरे पेरेंट्स मुल्क से बाहर गए हुए थे। इस मौके का फायदा उठाते हुए घर के नौकरों ने मुझे जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया। उस हादसे के बाद मुझे अंधेरे से डर लगने लगा। मुझे लोगों से खौफ आने लगा। मैं बिल्कुल खामोश हो गया। मेरे पेरेंट्स वापस आकर अपनी जिंदगी में बिजी हो गए। किसी ने पूछा तक नहीं कि मैं खामोश क्यों। उस हादसे के फ्लैशेस आते थे मुझे। जब भी कोई फिजिकली मेरे करीब आने की कोशिश करता था तो मेरी हालत खैर हो जाती थी। तुम्हें बताओ इस हालत में कैसे बिस्मा को अपने करीब आने देता मैं। I'm so sorry. I can't say that I understand your trauma. I
डोंट। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तुमने बिस्मा से शादी क्यों की? अम्मी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। तुम जानती हो अम्मी अपने डेथ बेड पे थी, इसीलिए अपनी कमजोरी बचाने के लिए मैंने अम्मी के सामने शर्त रखी कि कोई ऐसी लड़की लाए जो डिमांडिंग ना हो, कोई सवाल ना करे, बस हर हाल में मुझे कबूल कर ले। लेकिन निकाह के बाद अम्मी अचानक इस दुनिया से चली गई और मुझे मजबूरन बिस्मा को सादगी से रुखसत करवा के घर लाना पड़ा। जिस जमशेद को मैं जानती हूँ ना, वो ना ही कम हिम्मत है और ना ही मिसोजिनिस्ट है। प्यार करने वाला इंसान है। तुम्हें बिस्मा से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए थी, बता देते हैं उसे। मैं डरता था, बिस्मा को खो देने से डरता था। मैं उससे मोहब्बत करने लगा था, उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता था। इसीलिए अपना इलाज भी करवा रहा था। जमशेद, I'm glad, मुझे खुशी है कि तुम प्रोफेशनल हेल्प ले रहे थे, थेरेपी में थे। लेकिन काश तुमने ये बात शेयर की होती किसी से भी, एटलीस्ट मुझे ही बता देते। मगर तुमने अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से अपने गिर्द दीवारें खड़ी कर ली थी, किसी पे ट्रस्ट नहीं करते थे, किसी को करीब नहीं आने देते थे। लूजिंग था इला। मैं सब कुछ खोने से डरता था। जर्मनी में एक थेरेपिस्ट से मेरे ऑनलाइन सेशंस जारी थे शादी से पहले से। लेकिन अम्मी के अचानक चले जाने के बाद मुझे मजबूरन ठीक होने से पहले बिस्मा को घर लाना पड़ा। तो तुम इसी सिलसिले में जर्मनी गए थे? हाँ, आखिरी कुछ सेशंस के लिए मेरा वहां फिजिकली मौजूद होना जरूरी था। बिस्मा की खातिर अपना इलाज करवाने गया था और मेरी गैर मौजूदगी में बिस्मा ने। नहीं जमशेद, नहीं। देखो, बिस्मा से जो कुछ भी हुआ ना, वो एक भूल थी, एक कमजोर लम्हा था। She called me। तुम्हारा घर छोड़ने से पहले मिली थी वो मुझसे, बताया था मुझे उसने बिलाल के बारे में। बिलाल चाहता था कि वो तुमसे डिवोर्स लेकर उससे शादी कर ले। उसने पूरी कोशिश की थी कि बिस्मा को तुमसे बदजन करे, लेकिन उसने सख्ती से इनकार कर दिया था। इनकार कर दिया था? बिलाल वापस दुबई चला गया। जमशेद, बिस्मा बहुत चाहती है तुम्हें, बहुत प्यार करती है तुमसे। देखो, तुम उसे सब कुछ सच सच बता दो,
बात करो उससे, दोबारा से रिश्ता जोड़ो एंड प्लीज मोहब्बत को अपना रास्ता बनाने दो। थैंक यू। अब नजर उठा के मुझे देखोगी भी नहीं? नजरें उठाकर वो देखते हैं जो नजरें मिलाने के काबिल होते हैं। मैंने तो खुद को ही अपनी नजरों में गिरा लिया। जानती हूँ आप आज यहाँ क्यों आए हैं। मैं तैयार हूँ डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए। हमारे अधूरे रिश्ते को निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मेरी भी है। कसूरवार मैं भी हूं। कुछ मत कहो, बस आप अपने घर चलो।